नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मानव तस्करी में बर्लुस्कोनी का नाम। नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप झेल रहे इतालवी प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का नाम मानव तस्करी से जुड़ी एक अमेरिकी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। समाचार पत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग की इस साल की मानव तस्करी से जुड़ी रिपोर्ट में बर्लुस्कोनी का नाम शामिल किया गया है। इनमें उनकी पार्टियों और उनमें नाबालिग लड़की के नाम शामिल होने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फरवरी 2011 में न्यायाधीशों ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करने का फैसला किया था। उन पर मोरक्को मूल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में हर साल मानव तस्करी से जुड़े पूरी दुनिया के आंकड़ों को जगह दी जाती है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी और जांच से जुड़े तथ्य भी पेश किए जाते हैं। हर रोज लंबी दूरी की यात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हर रोज लंबी दूरी की यात्रा बेहतर नौकरी या घर के लिए भले ही लाभकारी हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। नए अनुसंधान से पता चलता है कि पैदल चलने या साइकिल चलाने के बजाय कार या सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने से स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर होता है। BMC पब्लिक हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ल्यूंड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने 18 से 65 वर्ष तक की उम्र वाले ऐसे 21,000 लोगों को अपने अनुसंधान में शामिल किया है, जो सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक काम करते थे और या तो कार, रेल, बस से यात्रा करते थे या फिर पैदल चलते थे या फिर साइकिल चलाते थे। ल्यूंड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक तरफ की यात्रा में लगने वाले समय की तुलना सामान्य स्वास्थ्य वाले स्वयं सेवकों से की गई। ल्यूंड यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विभाग से संबंध एरिक हैसन ने बताया कि आमतौर पर कार या फिर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले हर रोज अधिक तनाव, अनिद्रा, थकान से पीड़ित पाया गया है। हैसन ने कहा कि 7 बिंदुओं वाले पैमाने पर उन्होंने महसूस किया कि कार या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर कार्यस्थल पर जाने वाले लोग पैदल या साइकिल चलाकर कार्यालय जाने वालों की बजाय अस्वस्थ थे। कंधार में आत्मघाती हमला, 4 की मौत। अफगानिस्तान के कंधार शहर में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालयों तथा अतिथि गृहों के पास स्थित एक चौकी में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटों से भरे एक वाहन को टकरा दिया, जिसमें एक अफगान पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। कंधार पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल रज्जाक ने बताया कि इलाके की एक इमारत में घुसे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। नाटो ने बताया कि अफगान सुरक्षाकर्मी हमलावरों का मुकाबला कर रहे हैं। कंधार स्थानीय सरकार के मीडिया कार्यालय के प्रमुख फैसल खान ने बताया कि सोमवार सुबह 6:15 पर हुए विस्फोट के शीघ्र बाद कई आतंकवादी इलाके में घुस गए और इंटरनेशनल रिफल एंड डेवलपमेंट संगठन के कार्यालय के पास स्थित एक पशु चिकित्सालय पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय एवं रिफल एंड डेवलपमेंट संगठन का कार्यालय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR से जुड़े अतिथि गृहों के पास स्थित है। इस इलाके में कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के कार्यालय एवं अतिथि गृह भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। चौगम की बैठक के बाद भारत के उपराष्ट्रपति स्वदेश रवाना। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों यानी चौगम की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के बाद सोमवार को अपने देश यानी भारत रवाना हो गए। चौगम शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अंसारी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और कई अन्य नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात की। उधर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने उनके साथ उनकी कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। चौगम शिखर बैठक के आखिरी दिन कल अंतिम प्रस्ताव में दोहा बैठक के दौरान आए गतिरोध का उल्लेख करने के साथ ही यह आग्रह किया गया कि दिसंबर में होने वाली विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मंत्री स्तर की बैठक में ठोस प्रगति और औपचारिक तौर पर संरक्षणवादी विरोधी संकल्प को लेकर प्रतिबद्धता जताई जाए। बुल्गारिया में राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी जीती। बुल्गारिया में सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में दक्षिणपंथी GERV पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। MBMD के एग्जिट पोल में लोकप्रिय पूर्व निर्माण मंत्री रोसेन प्लेनेलीव ने दूसरे चरण के मतदान में 54.8% और 57% के बीच मत पाकर बढ़त हासिल की, जबकि सोशलिस्ट उम्मीदवार इवाइलो कॉलिफन को 43 और 45.2% के बीच मत मिलने की बात कही गई है। सूकी ने की आर्थिक मामलों पर सरकार से बातचीत।
म्यांमार लोकतंत्र आंदोलन की नेता आंग सान सू की ने राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए समाधान संबंधी मुद्दों पर बातचीत के लिए कैबिनेट के एक मंत्री से रविवार को मुलाकात की। बैठक के बाद श्रम मंत्री आंग की ने एक संयुक्त बयान पढ़ते हुए कहा कि दोनों ने हथियारबंद जातीय समूहों के साथ राज्य क्षमा और शांति वार्ता और आर्थिक तथा वित्तीय मामलों पर बातचीत की। म्यांमार में 6,300 दोषियों को राज्य क्षमा के तहत 2,000 राजनीतिक कैदियों में से करीब 200 को 11 अक्टूबर को रिहा किया गया। लेडी अलकायदा को 15 साल की सजा। सऊदी अरब की एक अदालत ने लेडी अलकायदा के नाम से मशहूर एक महिला आतंकी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। उसे कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने का दोषी पाया गया था। रियाद की एक विशेष अदालत ने 37 वर्षीय महिला हेला अल कसीर को यह सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने रिहाई के बाद 15 सालों तक उसके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने उसे वांछित आतंकवादियों को पनाह देने, आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को भड़काने और बिना लाइसेंस के 2 बंदूक रखने का दोषी करार दिया है। उसे सुरक्षा अधिकारियों पर हमले का दोषी भी पाया गया। उस पर 10 लाख रियाल यानी करीब 1 करोड़ रुपए एकत्र करने और उसे यमन में अलकायदा की मदद के लिए भेजने का भी आरोप था। वह अमन और अफगानिस्तान में अलकायदा के आतंकवादियों के साथ संपर्क में भी थी। क्वांटस की हड़ताल से कई राष्ट्र अध्यक्षों को परेशानी। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 17 राष्ट्र प्रमुख और कई अन्य प्रतिनिधि विमानन कंपनी क्वांटस की हड़ताल के कारण परेशानी में पड़ गए हैं। इनकी वापसी यात्रा के वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। क्वांटस ने कर्मचारियों के साथ विवाद की वजह से शनिवार को भी सभी विमानों को खड़ा कर देने का निर्णय लिया था। रविवार को भी उसकी 447 उड़ानें रद्द हुई, जिसकी वजह से करीब 70,000 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड को क्वांटस के इस निर्णय से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उनके हस्तक्षेप के बाद क्वांटस और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक रविवार को बेनतीजा रही। गिलार्ड ने पत्रकारों को बताया कि वह मेहमानों के वैकल्पिक यात्रा के बंदोबस्त में जुटे हैं। रणबीर बने फ्रैंको लियोन के ब्रांड एम्बेसडर। फुटवेयर ब्रांड फ्रैंको लियोन ने फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की आज घोषणा की है। रणबीर नवंबर से फ्रैंको लियोन के फुटवेयर विज्ञापन में नजर आएंगे। फ्रैंको समूह के चेयरमैन एस.सी. भांबरी ने कहा कि युवाओं के बीच रणबीर कपूर की खास पहचान है, जिससे उन्हें फ्रैंको लियोन ब्रांड को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि फ्रैंको लियोन फुटवेयर देश में 850 से अधिक स्टोर्स में उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी के विभिन्न शहरों में 7 विशेष स्टोर्स खोले गए हैं। बॉलीवुड में वापसी को तैयार शिल्पा शिरोडकर। अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर 11 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। आखिरी बार उन्हें दिवंगत चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म गजगामनी में देखा गया था। वह लंदन से मुंबई लौट आई हैं। उनके साथ उनके पति अपरेश और 8 साल की बेटी अनुष्का भी है। शिल्पा का कहना है कि वह अपने करियर की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की वजह से लौटी हैं। वापसी के साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में फिर से काम की तलाश शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अभी उनकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि वह शाहिद या रणबीर कपूर की मां की भूमिका करें। फिलहाल वह बेहतर स्क्रीन प्ले के इंतजार में है। और अब आज के मौसम की जानकारी। सोमवार की सुबह आसमान में हल्की फ्लरीज के साथ धूप रहेगी व तापमान रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय ज्यादातर धूप रहेगी व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम को आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस और रात भर आसमान साफ व तापमान रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।